नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश महंगी कारें सस्ती जान। जी हां, टाटा टोयोटा महिंद्रा में कितनी सस्ती है आपकी जान, ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है। इंदौर में दर्दनाक कार हादसे के बाद टाटा की गाड़ियों की पोल खुल गई है। पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक से भीषण टक्कर में टाटा नेक्सॉन कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद ग्लोबल कार सेफ्टी रेटिंग का ढोल पीटने वाली टाटा टोयोटा महिंद्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार बनाने वाली बड़ी कंपनियां टाटा टोयोटा महिंद्रा सेफ्टी के नाम पर लाखों रुपए की महंगी कारें बेचती हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वसूली करने वाली कंपनियों की कारों में लोगों की मौतें हो रही हैं। इन महंगी गाड़ियों की हालत ये हो गई है कि टक्कर के दौरान कारों के परखच्चे उड़ रहे हैं, एयरबैग तक नहीं खुलते हैं, जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे। टाटा टोयोटा महिंद्रा की सेफ्टी पर सवाल। महंगी कारों में कितनी सस्ती है आपकी जान? सेफ्टी के नाम पर टाटा टोयोटा महिंद्रा की वसूली। क्या एयरबैग नहीं है आपकी जिंदगी की गारंटी? ये तस्वीरें, ये आंकड़े, ये खोखला होता कार का सेफ्टी सिस्टम बता रहा है कि टाटा टोयोटा महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों में आपकी जान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आपकी जान महंगी गाड़ियों में दम तोड़ रही है। जरा इन घटनाओं पर नजर डालिए और खुद तय कीजिए, जिन कारों की सुरक्षा पर आप भरोसा कर रहे हैं, कैसे इन महंगी गाड़ियों में मौत के मातम का खेल चल रहा है। कंपनी टाटा नेक्सॉन ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार और 6 एयरबैग। कीमत 7,31,000 से 15,60,000 तक। घटना इंदौर 9 जनवरी 2026। ट्रक से टकराई टाटा नेक्सॉन की कार, नहीं खुले एयरबैग, 3 लोगों की मौत। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर लोग टाटा की गाड़ियों को क्यों खरीदें? पक्के तौर पर एयर बैग्स खुले और खुलने के बाद में वो जितने भी पैसेंजर्स उसमें हैं उनको सेफ गार्ड कर सके। टोयोटा फॉर्च्यूनर क्रैश टेस्ट में सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार, एडल्ट सेफ्टी में 5 और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार, 7 एयरबैग। कीमत टोयोटा फॉर्च्यूनर 34,80,000 से 49,59,000 रुपए तक। घटना ग्वालियर नवंबर 2025। फॉर्च्यूनर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, 5 की मौत, एयरबैग खुलकर ही फट गए। अब सवाल यही कि जब कार के एयरबैग ही खुलकर फट गए तो फिर एयरबैग का क्या काम, इसका क्या मतलब? 130 की स्पीड से फॉर्च्यूनर उससे टकराई, उसमें जो है एयर बैग्स खुले हैं लेकिन वो बस्ट हो गए हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एडल्ट सेफ्टी में 5 और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार रेटिंग, 6 एयरबैग। कीमत 13,20,000 से 24,17,000 रुपए तक। घटना जांजगीर चांपा 25 नवंबर 2025। स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर में 5 लोगों की मौत, नहीं खुले स्कॉर्पियो के एयरबैग। जब महिंद्रा कंपनी के एयरबैग ही एक्सीडेंट के टाइम पर नहीं खुल रहे हैं तो फिर ग्राहक महिंद्रा की महंगी गाड़ियों को आखिर क्यों खरीदें? एयर बैग्स को खुलना चाहिए। अब ये एक ब्लाइंड ऑपरेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सीडेंट्स हुए तब भी एयर बैग नहीं खुले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि पक्के तौर पर एयर बैग्स खुले। चलिए अब जानते हैं कार सेफ्टी सिस्टम को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। साथ ही टाटा टोयोटा महिंद्रा पर आखिर जो बुनियादी सवाल हैं उनको भी जानते हैं। मजबूत फ्रेम का सेफ्टी सिस्टम आखिर फेल क्यों? कार की हल्की बनावट को मजबूत करने की जरूरत। 130 की स्पीड पर क्यों नहीं खुल रहे हैं एयरबैग? हीटिंग सोर्स के कारण आखिर कैसे फट जाते हैं एयरबैग? एयरबैग का फटना अपने आप में जांच का विषय। एयर बैग
के केस में ये अक्सर देखा गया है कि उसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती है, ना ही उसका जो ड्राइवर है उसकी पहले टेस्टिंग करके उसको यूज कर सकता है, ना ही कंपनी उसके टेस्टिंग के लिए बोलती है, बस कंपनी ने फिट कर दिया उसको। अब जब इम्पैक्ट होगा तभी वो बाहर आएगा। कुल मिलाकर टाटा, टोयोटा, महिंद्रा डिजाइन के नाम पर खोखला ढांचा बेचकर लोगों की जिंदगी पर मोटा मुनाफा पीट रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि महंगी कारों में सुरक्षा का ये सेफ्टी सिस्टम आखिर क्यों फेल हो रहा है? आखिर सुरक्षा मानकों और वसूली के खेल पर कब शिकंजा कसा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो बेहद गंभीर सवाल है लोगों की सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से टाटा, टोयोटा और महिंद्रा की गाड़ियों में जो लापरवाही की वजह से मौत हो जाती है, उस पर भी गंभीर सवाल है। तो महंगी कारें सस्ती जान, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, FADA चेयरपर्सन है मध्य प्रदेश के। आशीष जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टाटा, टोयोटा और महिंद्रा की सेफ्टी पर सवाल है, इन महंगी कारों में लोगों की कितनी सस्ती है जान, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। छोटी सी टक्कर में कारों के परखच्चे उड़ जाते हैं। इनकी जो सेफ्टी सिस्टम है उसको भी जरा आप डिकोड कीजिएगा। जी नमस्कार। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये बड़े हाई स्पीड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि एयरबैग खुलने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आपके नॉर्मल स्पीड पे जो ड्राइवर है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, 80-90 तक की स्पीड पे भी कर रहा है, तो उसमें इम्पैक्ट में टाइम मिलता है कि एयरबैग खुल जाए। लेकिन आप जो केसेस बता रहे हैं, ये बहुत इनकी परसेंटेज बहुत कम है, और इसमें अपने को ये ज्ञात करना पड़ेगा कि उस समय वाहन की स्पीड क्या थी। अब अगर मान के चलिए हेड ऑन कोलिशन होता है, अब सामने की गाड़ी की अगर 80 की स्पीड है और आपकी भी 80 की स्पीड है, तो आप स्टेशनरी कोई चीज़ पे मारेंगे तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन अगर सामने जो आपके ऑपोजिट साइड से व्हीकल आ रही है, उसकी स्पीड भी हाई है और आपकी भी हाई है, तो इम्पैक्ट इज़ इंस्टेंटेनियस, वेरी हार्ड, और उसमें जो ड्राइवर्स होते हैं उनको वो टाइम ही नहीं मिलता है कि कार का लाइक आपका एयरबैग खुले। और कई बार ऐसा होता है कि खुलने के बाद भी, बिकॉज टाइम इज़ ओनली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि सेफ्टी मेजर जो हैं एज पर कंपनी नॉर्म्स, जो कंपनी के मापदंड होते हैं आपके लाइक एयरबैग को लेके, वो लाइक आपके कैलकुलेशन में आ ही नहीं पाते हैं, और इसकी परसेंटेज बहुत कम है। और चूंकि ये एक्सीडेंट हाईलाइट हो जाते हैं, बड़ी कार है, बड़े लोग हैं, और व्हीकल की स्पीड बहुत हाई थी और फैटेलिटी इसमें होती है, तो ये बहुत तेज़ी से हाईलाइट हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में मैं कोई कार इंडस्ट्रीज़ के साइड में या पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हूं, आपको ऐसा ना लगे। इनफैक्ट जो इनके नॉर्म्स होते हैं, जो व्हीकल्स, नई व्हीकल्स बनती हैं और जो उनकी टेस्टिंग होती है, वो ARAI, ऑटोमोबाइल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव होती हैं। और ARAI जो है, किसी भी व्हीकल, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाके रैंडमली चेक करती है। तो अगर वो मापदंड पे, चाहे वो एवरेज हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे इंजन के साउंड हो, चाहे वो ग्रेडेबिलिटी हो, चाहे उसका टॉर्क हो, मैक्सिमम ब्रेक हॉर्स पावर हो, चाहे उसमें सेफ्टी के मापदंड हो, अगर वो मीट नहीं होते हैं, जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं नॉर्म्स इनके, तो उनको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। तो और चूंकि इंडिया में जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, तो उनको इंटरनेशनल नॉर्म भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं केसेस, ये इनके रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज बहुत कम है और हाई स्पीड और हाई इम्पैक्ट वाले एक्सीडेंट हो सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि एक नॉर्मल या एवरेज स्पीड में भी एक्सीडेंट पे आपके जो बलून्स हैं वो ओपन नहीं हुए, तो ये
आप मैकेनिकल फेलियर में, क्वालिटी में आप बता सकते हैं कि खामी है, लेकिन इसकी मात्रा मेरे अनुमान से, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, परसेंटेज नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस और परसेप्शन से बता रहा हूं, इसके आंकड़े बहुत ही कम होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ विजय डेविड साहब भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एएसपी हैं। डेविड साहब, हम देख रहे हैं कि सुरक्षा का दावा करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, टोयोटो, महिंद्रा मोटा मुनाफा पीटती है, लोगों की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन जैसे ही सड़क हादसे होते हैं, कारों के परखच्चे उड़ जाते हैं, आए दिन लोगों की मौत हो रही है सड़क हादसों में। ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग के जो मानक होते हैं, टेस्टिंग होती है, उसके बावजूद भी इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही है? सुरक्षा मानक किस तरह से फेल होते चले जा रहे हैं? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, मेरा नमस्कार जी। हम सबसे आखिरी बात कर रहे हैं कि उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और उसका आपका सेफ्टी जो बॉल होता है वो नहीं खुलता है तो पंचर हो जाता है। बिल्कुल, उसके पहले भी बहुत सारी बातें हैं जी। उसके पहले बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं उस स्थिति में नहीं पहुंचूं। जी। सबसे पहली बात कि कोई भी ड्राइवर, कोई भी वाहन चालक, चाहे परिवार के हों चाहे प्रोफेशनल हो, जब आपकी गाड़ी चला रहा है तो दो बातें वहां पर है। पहला, चलाने वाला व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, जिस गाड़ी को वो चला रहा है उसको भी हम देशी भाषा में बोले वो भी स्वस्थ होना चाहिए, सारे सिस्टम उसके ओके होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप गाड़ी चला रहे हैं या वाहन चालक जो चला रहा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह का नशा नहीं किया हुआ है और वो चला रहा है गाड़ी, उसको नींद पर्याप्त मिली है, उसके बाद से वो ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके बाद ये रोड इंजीनियरिंग आ जाएगी, मैकेनिकल की बात आ जाएगी। रोड या तो सेंट्रली डिवाइडेड होगी तो 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन हो सकती है, तो सामने से आने वाले वाहन का तो हेड ऑन तो होगा ही नहीं अगर सेंट्रली डिवाइडेड है तो, रेयर चांसेस है। हम लोगों को पेशेंस नहीं है गाड़ी चलाने का। जब हम देखते हैं शहर में भी गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ियां अपन चलाते हैं तो शहर की ड्राइविंग और हाईवे की ड्राइविंग, दोनों ड्राइविंग में अंतर है। तो हम अन्य वाहन चालकों को, खासकर यंगस्टर्स को देखते हैं कि पेशेंस चलाने में नहीं है, गाड़ी दौड़ाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, या कारण कुछ भी हो सकता है कि मुझे किसी स्थान पे इतनी बजे पहुंचना है किसी कार्य के लिए, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसके सड़क के, रोड के वॉल्यूम के हिसाब से कि मुझे किस सड़क से जाना है ये तय करना है और उसमें मुझे कितना समय लगेगा, उसके 15 मिनट को स्पेयर करके हम चलें, पेशेंसली चलें। फिर अगर डिवाइडेड है, सेंट्रली डिवाइडेड है तो लेन मार्किंग भी है उसमें, कौन सी लेन में मेरे को चलना है, मुझको चलना है। हमारे अलावा और बहुत सारे वाहन है जो सड़क पर चल रहे हैं तो उनको भी बचाना है हमको। हम 4 व्हीलर में है तो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर निश्चित रूप से अगर हमसे टकराएगा तो उसका नुकसान होगा। हमारा नुकसान गाड़ी का थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन उसका ज्यादा हो जाएगा हर तरह से। तो इन सब बातों के लिए वाहन चालक को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि सबसे पहले वो पेशेंस, एक पॉइंट। दूसरा, लाइसेंस की बात आती है कि सब लाइसेंस ले लीजिए जी, लाइसेंस तो ले लो, कानूनन तौर से लाइसेंस ले लिए, लेकिन आपने अपनी सुरक्षा के लिए अपना खुद लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है या कौन नहीं बनाया है कि हाँ मैं गाड़ी चला सकता हूँ, सुरक्षित चलाऊंगा, सारे नॉर्म्स को पालन करूंगा, पेशेंस रखूंगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको हम देखेंगे और इनको समझेंगे तो रोड सेफ्टी में कहीं ना कहीं ये सब बातें हमको बहुत ही सुरक्षित तरीके से ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी होगी। हम देख रहे हैं कि पूरी फेडरेशन इसको लेकर कई बार आपत्ति भी जता चुकी है आशीष जी की जो सुरक्षा मानक है मजबूत होना चाहिए, जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर भी सवाल उठाए गए कई बार। जिस मैकेनिज्म की आप जिक्र कर रहे थे उसके बारे में भी जरा आप बताइए कि कैसे ये बुनियादी ढांचा मजबूत हो सकता है कारों का। अभी जो अपने एएसपी साहब थे इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। इनफैक्ट जितने भी ओईएम्स हैं ये एक प्रोग्राम चलाते हैं ट्रैफिक अवेयरनेस एंड सेफ्टी राइडिंग, और इसमें जो हम लोग के टारगेट होते हैं वो होते हैं स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। अब आप बोलेंगे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स क्यों टारगेट होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो ब्रेन है वो फॉर्मेटिव स्टेज में होता है, जो अभी अडॉप्ट कर लेंगे वो आगे जाके लाइफ लॉन्ग उनकी हैबिट बन जाएगी। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एनसीसी के कैडेट्स की मीटिंग थी, उसमें जो एनसीसी का हेडक्वार्टर है आर्मी एरिया में,
तो वहाँ पे मेरे को इनवाइट करा गया था बच्चों से बात करने के लिए। तो उसमें लगभग 500 बच्चे थे और उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि ये बताइए कि आप में से गाड़ी कितने लोग ड्राइव करते हैं, तो 90% ने हाथ खड़े कर दिए। फिर जब उनसे पूछा गया कि आप में से लाइसेंस कितने के लोगों के पास है, तो 10% ने हाथ खड़े करे। तो उनकी स्किल ही अपग्रेड नहीं हुई है और उसके बाद वो रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि जो यंगस्टर होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता है। आप जब उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो पेशेंस कैसे होगा। एंड रोड पे तो बताया जाता है आपका नेचर कैसा भी हो, कैरेक्टर कैसा भी हो, आप कितने भी एग्रेसिव हो, बट यू शुड बी द नाइसेस्ट पर्सन ऑन द रोड। मैक्सिमम हादसे जो रोड के होते हैं, इसके स्टैटिस्टिक्स हैं और आंकड़े भी हैं, वो आपके ट्रैफिक लाइट जंप करने में होते हैं, ओवर स्पीडिंग में होते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग में होते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनने में होते हैं। और आपको सरप्राइज होगा, इंडिया में 2024 में 1,71,000 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं। उसमें 31% ऐसे, 31% बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि 2 व्हीलर में हेलमेट नहीं पहने थे। तो हमें ड्राइविंग हैबिट्स भी इम्प्रूव करनी हो। जब गाड़ी के परखच्चे उड़ी जाएंगे, आप जब टैंकर से बढ़ जाएंगे, ट्रक से बढ़ जाएंगे, आप रॉन्ग साइड ड्राइव करके आप सामने वाली गाड़ी को ठोक देंगे। रात की ड्राइविंग, जैसे इन्होंने बहुत सही बताया, हाईवे की ड्राइविंग अलग होती है, शहर की अलग होती है। सो यू शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू ड्राइव ऑन हाईवे एंड हाउ टू ड्राइव, और डे ड्राइविंग और नाइट ड्राइविंग भी अलग होती है। तो ड्राइविंग हैबिट्स अगर इम्प्रूव होती हैं कि तो ये जो प्रॉब्लम्स हम जो आज बात कर रहे हैं यही बहुत कम हो जाएंगी। और वैसे मैं बता दूं, कई कंपनीज, स्पेशली होंडा एक ऐसी कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट लेके चली है कि इंडिया में 2030 तक वो एक्सीडेंट आधे कर देगी और 2050 तक शून्य कर देगी। आपको सुन के बहुत हंसी आएगी, लेकिन बोलते हैं ना, यू एम फॉर द स्काई यू विल रीच द क्लाउड। कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं वो। बिल्कुल, कम से कम कोशिश तो हो रही है। विजय साहब, आपने भी देखा कि किस तरह से जागरूकता अभियान चलाए गए, लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया और बड़े स्तर पर ये अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार भी अपने स्तर पर जागरूक कर रही है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को भी, सरकार को भी? एजुकेशनल प्रोग्राम की बात है, रोड सेफ्टी की बात है, यदि तो उसको यंगस्टर से खासकर, जैसा मेरे पहले वक्ता जिनने बताया कि अनेक प्रोग्राम किए जाते हैं रोड सेफ्टी के अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि 3 E's है कि इन्फोर्समेंट, और उसके बाद इंजीनियरिंग और फिर एजुकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एजुकेशन का आता है, वो ले दे के पुलिस के पास आता है। बाकी इंजीनियरिंग किसी और के पास है, उसको एनफोर्समेंट कराना ये भी खास करके पुलिस के पास ही होता है। लेकिन एजुकेशनल जो प्रोग्राम होता है कि कोई भी वाहन चालक यदि वो अपने वाहन को लेकर के सड़क पर आएगा तो उसको चलानी कैसी है गाड़ी, वो मन में ये विचार कर ले। प्रत्येक आदमी को ये टच करने की आवश्यकता है कि पहले वो यात्रा शुरू करने से पहले ये सोच ले कि मुझे सुरक्षित मेरे ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो अकेला सड़क पर नहीं चल रहा है, लेकिन सड़क पर और कई तरह के वाहन चल रहे हैं। कोई तेजी से चलना चाहता है, कोई स्लो चलता है, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है, चलाने की क्षमता भी अपना अलग अलग होती है। इसी बीच में कई बार आपने देखा हो कि स्लो स्पीड व्हीकल्स भी, लाइक साइकिल भी बीच में कहीं कहीं मिलती है, इंटरसेक्शंस पर हमको जहाँ पर सिग्नल नहीं है वो मिलती है। और जनरली ये देखा गया है कि सिग्नल पर जब हम रुकते हैं, तो हमारी रेड लाइट पर रुकते हैं, तो उसके बाद हमको लेन मार्किंग के हिसाब से वहां खड़े होना चाहिए। कई बार देख लीजिए, अपने भोपाल शहर में देख लीजिए आप, अगर मुझे राइट जाना है तो मैं जाकर के लेफ्ट साइड पर खड़ा हूँ, बिल्कुल गलत है। लेफ्ट साइड तो ओपन है ही आपका, लेकिन राइट में जाना है तो लेफ्ट साइड क्यों खड़े होगे? आपको अपनी राइट में ही, यदि आपके आगे गाड़ियां खड़ी है तो उनके पीछे खड़े हो जाना है। जब सिग्नल ऑन होगा, ग्रीन होगा, तो मैं राइट में छोटा टर्न लेकर के अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले जाऊंगा। लेकिन राइट से यदि मैं स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा और राइट को टर्न करूंगा, तो पूरे ट्रैफिक की छूटा है उसको ओवरलेप करते हुए हम आगे जाएंगे। सब फिर हॉर्न एक साथ बजाएंगे। एक सेमिनार हुआ था इंदौर में, उसमें ये कहा गया था कि जैसे सिग्नल ऑन होता है, ग्रीन होता है, तो सब गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं। तो एक मजाक के तौर पर कहा गया था कि दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ ग्रीन ऑन, ये कहा गया था। एक मजाक की बात थी ये, पर ये साइकोलॉजी है। उसमें बस सीधी सी बात ये है सर कि आजकल पुराने लोग तो काफी सावधानी से गाड़ी चलाते हुए दिखे भी हैं। अवेयरनेस के प्रोग्राम भी कई किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने भी कई लोगों को इस तरह से अवेयर किया है, अलग अलग एग्जीबिशन के माध्यम के लिए। कॉन्सेंट्रेशन की बात, एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग यदि मैं आपसे बात कहूं,
तो एक सेमिनार हमने किया था इंदौर में, और उसमें हमने एक सेमिनार में हमने बड़ा एक फोटो लगाया था। उस फोटो में हमने चित्र लगाया था, पेंटिंग थी एक्चुअल। उस पेंटिंग में हमने एक महिला सुई में धागा डाल रही है, कल्पना करिए इस बात को जी। और नीचे स्लोगन हमने लिखा था यहाँ पर कि दिस मच कंसंट्रेशन नीड्स ड्राइविंग, दिस मच कंसंट्रेशन नीड्स एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। बहुत सीधी सी बात है, सुई में धागा डालने के बराबर यदि कंसंट्रेशन आप ड्राइविंग के समय अपना रखते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम हमारे ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे सुरक्षित पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल। आशीष जी, एक्सपर्ट भी क्रैश टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि एयरबैग नहीं खोलते हैं, उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, ये एक बड़ा कारण है इसके पीछे भी। तो क्या मान लिया जाए कि एयरबैग आपकी सुरक्षा की जिंदगी की गारंटी नहीं है? जी, एयरबैग जो है आप अगर, मैं बताता हूँ जी। एक एक्सीडेंट हुआ जयपुर में। वो मेरा फ्रेंड था और स्कोडा का डीलर जी। और उसका लड़का लाइक इंग्लैंड से आया था और वो हॉलिडे पे आया था, ये लास्ट ईयर की बात है जी। और ये स्कोडा में जा रहे थे और ये बैठे थे, 3 लड़के थे और ये गए पब में, इन्होंने ड्रिंकिंग करी और फिर उसके बाद ये करीब 1 बजे के आसपास घर लौट रहे थे एंड दे वर ड्राइविंग वेरी फास्ट। और सामने से एक ट्रक जो हाईवे पे जा रहे थे और शहर की तरफ जहाँ ये रहते हैं, और सामने से एक ट्रक मुड़ा, वो तो स्लो स्पीड से मुड़ रहा था और इनकी गाड़ी की स्पीड करीब 120 के आसपास होगी। सो दे सॉ दैट ट्रक एट द लास्ट मोमेंट, जब तक ब्रेक मारते वो ट्रक के अंदर घुस गया एंड दे ऑल डाइड ऑन द स्पॉट। जो ट्रक का पीछे का जो ट्राला होता है वो कार की विंडशील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। तो इसमें ये बताइए कि अगर सीट बेल्ट भी लगी हो और आपके एयरबैग्स भी हों तो एयरबैग्स खुलने का टाइम क्या मिलेगा, सीट बेल्ट क्या करेगी जब पूरी की पूरी कार का ऊपर का पोर्शन उड़ गया। सो जस्ट टू ब्लेम द मैन्युफैक्चरर इज वेरी इजी, पर मुद्दे की बात यह है कि हमारी रोड्स कितनी सेफ हैं। पहली बात तो ये, लाइक अभी एडिशनल एसपी जी ने जो बताया कि रोड इंजीनियरिंग, अब आप अपने शहर में ही देख लीजिए, भोपाल में जो फ्लाईओवर्स बने हैं और जो मेट्रो बन रही है उसके नीचे की रोडों की क्या हालत है कि दे वर नॉट मेड कि आगे जाके इस पे फ्लाईओवर भी बनेगा और इस पे मेट्रो भी चलेगी एक ही रोड पे। अब वो इतने कॉलम्स आ गए हैं कि जो लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं उनको ये नहीं मालूम कहाँ से टर्न करना है और कहाँ पे जाना है। तो रोड इंजीनियरिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपके ब्लाइंड टर्न्स कितने हैं, लेफ्ट आउट कितने हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप लेफ्ट के साइड से गाड़ी जाइए, राइट मुड़ना है तो आप लेफ्ट में लगा के, और जब ग्रीन लाइट होती है क्योंकि आपको आगे स्पॉट मिल गया, आप आगे आगे पूरे घूम के जाके ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत होती है ना। तो ये सब ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग सेंस एंड लाइक ही सेड यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट अलॉट। आप क्या कॉन्सेंट्रेट करेंगे? आप अधिकतर लोग देखिए आपको रोज रोड जी बिल्कुल। आशीष जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विजय जी, आप भी चर्चा में शामिल हुए, आशीष जी आप भी चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महंगी कारें सस्ती जान, एयरबैग्स आपकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, आपको भी जागरूक होना होगा, सावधानी पूर्वक वाहन चलाना होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।